हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस टारगेट में। आज थोड़ा लेट हो गए हैं तो कोई बात नहीं है, तो वीडियो को पूरा देखिए, इसके मत कीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन है आपके सामने, ये आपको पता ही है कौन सा पार्ट है। पार्ट 3 है, मिक्सचर एंड एडिशन का। ठीक है, और काफ़ी अच्छे प्रश्न है, वीडियो को स्किप ना करें। और ठीक है, तो देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने आ गया है। कीजिए क्वेश्चन कि ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में 20% की अशुद्ध मिलावट पाई गई। इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए ताकि अशुद्धता की प्रतिशतता 5% रह जाए। तो दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैसे करेंगे हम। देखिए पहले ये 20% क्या है, ये अशुद्धता है 20%। आप दो तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्ट या तो 20% की वैल्यू निकाल लीजिए, 1/5 होता है। ठीक है, इस तरीके से कर लीजिए। 5 है यानी टोटल कितना हमारा 5 है। अगर टोटल 5 है उसमें से एक अशुद्ध है ना, एक अशुद्ध, तो 4 कितना होगा अशुद्ध, 4 शुद्ध हो जाएगा, एक हो जाएगा अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, और ये 5%, नेक्स्ट क्या दे रखा है 5%। 5% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी आपकी, 1/20 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 1/20। ये टोटल कितना है 20 है हमारा। अगर एक अशुद्ध है, एक अशुद्धता है उसमें, तो क्या हो जाएगा 19 शुद्ध हो जाएगा। 19 क्या है प्योर हो जाएगा। ठीक है, इम्प्योर कितना हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा इम्प्योर, ये क्या है इम्प्योर है, क्या है इम्प्योर। ठीक है, तो उसने बोला है, उसने क्या बोला है कि इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए, इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए। अब देखिए कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए, तो कितना हो रहा है 4 और 5 कितना हो रहा है, 4 और 1 5 हो रहा है। 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी, 5 दे रखी है, क्योंकि टोटल कितना दे रखा है 5 दे रखा है। ये जो दे रखा है, सॉरी 50 दे रखा है, कितना दे रखा है 50 दे रखा है। ये जो दे रखा है ये क्या 50 कितना दे रखा है आपको, 50 दे रखा है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। जब एक की वैल्यू 10 हो गई तो हमें पता है जो चीज़ पहले कितनी थी ग्लिसरीन, ये क्या है ग्लिसरीन है, क्या है ग्लिसरीन है जी लिख देती हूँ। और यहाँ क्या है इम्प्योर, इम्प्योर यानी इम्प्योर अशुद्धि है, क्या है इम्प्योर अशुद्धि। ठीक है, ये ग्लिसरीन, ग्लिसरीन जो 4 थी अब कितनी 19, तो कितना मिला गया उसमें 15, 15 कितनी 15। हमें पता है एक की वैल्यू 10 है, तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 150 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 150 हो जाएगी। आपका राइट आंसर इस तरीके से हो जाएगा। नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि 20 और क्या है, अगर हमारा 20 क्या है अशुद्धि है, तो 80 क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा शुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा ग्लिसरीन हो जाएगा। ये क्या अशुद्धि यानी इम्प्योर, ये क्या है प्योर। ठीक है, ठीक है, और ये क्या है नेक्स्ट दे रखा है। उसने बोला कि 5% चाहिए। 5% अगर 5 जो अशुद्धि का जो स्तर है, जो इम्प्योर का जो स्तर है वो कितना रहना चाहिए 5% रहना चाहिए, 5% रहना चाहिए। तो 5% रहेगा तो 95% इसमें शुद्ध रहेगा, है ना। तो अब काट लीजिए, इसको कैंसिल करेंगे। जब हम कैंसिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका जो रेशो हो जाएगा वो हो जाएगा 20 सेकंड 20 और 20 चौक 80। ठीक है, और इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1 रेशो कितना हो जाएगा आपका 19। ठीक है 19। हमें पता है इन दोनों की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, ये 5 है। 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है 50 दे रखी है। तो एक की हो जाएगी 10, एक की कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। अभी हमने देखा था एक की कितनी हो रही थी 10, एक की 10। जब एक की 10 हो रही है तो क्या है हमारे यहाँ से जो 4 थी ग्लिसरीन अब कितनी हो रही है 19, यानी कितनी मिलाई गई इसमें 15 है। जब 15 मिलाई गई है तो ठीक है एक की वैल्यू 10 है, तो आपके 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 150 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं तो इस तरीके से कर लिए, नहीं तो इस तरीके से कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 40% अल्कोहल की शक्ति वाले 5 लीटर अल्कोहल पानी के विलयन में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। नए विलयन में अल्कोहल की शक्ति होगी कितना 40%। 40% ये है अल्कोहल है आपका, 40% क्या है अल्कोहल है। या तो 40% की फ्रैक्शन निकाल लीजिए 2/5 होती है, इस तरीके से कर लीजिए। ठीक है, या नहीं तो ऐसे कर लीजिए अल्कोहल। ठीक है, और क्या बात हुई इसमें, अल्कोहल की शक्ति वाले 5 लीटर अल्कोहल पानी के विलयन यानी आगे रख देते हैं वाटर। ठीक है, अल्कोहल कितना हमारा 40% है, कितना है 40% है। ठीक है, और 40% अगर अल्कोहल है तो बाकी कितना होगा 60% आपका वाटर होगा। कितना होगा 60% आपका वाटर होगा। ठीक, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगी, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसने बोला है इसे कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 0 2:3 हो जाएगा। उसने बोला है कि 40% अल्कोहल वाली शक्ति के, ठीक है 5 लीटर अल्कोहल पानी के विलयन में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। पहले हम इसको देख लेते हैं, ये टोटल कितना हो रहा है 3 और 2 5 हो रहा है, और क्वेश्चन में कितना दे रहा है 5 लीटर। तो 5 की वैल्यू 5 दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी एक की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो एक की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये तो 2 का 2 ही हो जाएगा, है ना। 2 का जब 1 का इंटू करेंगे 2 में तो 2 का 2 ही रहेगा, और 3 का 3 ही रहेगा, इसलिए इंटू करने से कोई फायदा नहीं है। तो उसने बोला है कि 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। तो पानी हमारा कौन सा है ये वाला वाटर। ठीक है, इसमें अगर 1 लीटर पानी और मिलाया जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, और ये 2 का 2 ही रहेगा। ठीक है, ये 2 का 2 ही। तो उसने बोला है कि नए विलयन में, अब ये क्या है न्यू विलयन है, ये जो आया है वो क्या है आपका
न्यू विलियन है, न्यू विलियन में एल्कोहल की शक्ति क्या होगी? तो एल्कोहल क्या है हमारा 2 है, टोटल विलियन कितना हो गया हमारा 6, और 6 में अगर हमारा एल्कोहल कितना है 2 है तो प्रतिशत पूछा है तो 100 लगा देंगे, ये तो सब जानते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं 100 कर देते हैं। तो 1/3 हो जाएगा, 2 से हम काटेंगे 6 को, 3 हो जाएगा, 3 से जब 100 में भाग देंगे तो 33 सही 1/3% आपका इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 33%। 2 से 6 को 3 बार और 3 का भाग 100 में देंगे तो 33 सही 1/3% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी इसका करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, जल्दी से आंसर दीजिए। आप आज आपकी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होने वाली है इन क्वेश्चनों पर। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज होते हैं तो आज से आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो 25 लीटर नमक के घोल में नमक की मात्रा 6% है। कितनी है? 6% है। अगर नमक की जो मात्रा आपकी जो नमक है, ठीक है, अगर उसकी जो मात्रा है वो 6% है, बाकी जो बचा हुआ है पानी, वाटर या कुछ भी मिक्सचर में तो मिक्सचर है तो उसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मिक्सचर में जो बाकी पार्ट बचा है हम वाटर मानते हैं। वाटर कितना हो जाएगा? 94 बचा होगा। कितना बचा होगा? 94। ये 6 है, ये कितना बचा? 94। और नेक्स्ट उसने बोला है कि नमक की मात्रा कितनी रह जाए? 5% रह जाए। अगर नमक की मात्रा अगर 5% करनी है तो बाकी क्या होगा आपका? बाकी जो होगा वो कितना होगा? 95 होगा। अब इन दोनों को आपस में कैंसिल कर लेते हैं, इन दोनों को भी आपस में कैंसिल। उससे 2 से काटेंगे हम 6 को तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। और ये कितना हो जाएगा आपका? 2 से काटेंगे तो 47 हो जाएगा। ठीक है ठीक है ना, क्या कर लेते हैं और इसे हम कैंसिल करेंगे। 5 से कितनी हो जाएगा? 5 एकम 5, 5 एकम 5 हो जाएगा आपका। और कितना हो जाएगा? 5 से 19 बार। उसने बोला है कि कितना पानी मिलाया जाए। ये लाइन को ध्यान रखिए, क्या मिलाया जा रहा है? पानी। कितना पानी मिलाया जाए? अगर पानी मिलाया जा रहा है तो जो है आपका क्या है आपका जो अगर वाटर मिलाया जा रहा है तो लेकिन जो नमक की मात्रा वो तो सेम रहेगी। और नमक यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो इससे सेम करेंगे तो कैसे करेंगे? यहाँ पे 3 का इंटू कर देंगे, यहाँ पे 3 का इंटू कर देंगे तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। और यहाँ पे भी 3 का इंटू करेंगे तो 3 का इंटू करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1957 हो जाएगा, यानी 57 हो जाएगा। कितनी हो जाएगा? 57। एक बात सोच लीजिए कि 47 और 3 कितना होता है आपका? 50 होता है। कितना होता है आपका? 50 होता है। कितना होता है आपका? 50 होता है। इस 50 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? इस 50 की वैल्यू आपको 25 दे रखी है। ये जो दे रखी है ये इसकी तो वैल्यू दे रखी है ऊपर वाले जो उसकी। ठीक है, 25 जो 50 है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 50 है, उसकी वैल्यू दे रखी है आपको 25। ठीक है, कितनी दे रखी है? 25 दे रखी है, 25 दे रखी है। तो ये इसका कितना गुना है? ये जो है आपका ये इसका कितना गुना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, यानी 1/2। जब हम 50 का भाग देंगे 25 में तो 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2। जब 1/2 हो गया तो उसने बोला है कि पानी कितना मिलाया गया? जो पानी है कितना मिलाया गया? जो पानी पहले 47 था 57 हो गया है तो कितना मिलाया गया? 10। ठीक है, कितना मिलाया? 10। तो 10 में इसका इंटू कर देंगे। जब 1 की वैल्यू 2 है तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 से काट देंगे 5 हो जाएगी। ठीक है, आज योगी जी जीत गए हैं तो इसीलिए पटाखे चलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका आ गया होगा, कौन सा हो जाएगा? 5 लीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि 90% तथा 97% शुद्धता वाले दो घोल मिलाकर 94 शुद्धता वाला 21 लीटर का घोल तैयार किया गया है। तदनुसार उस मिश्रित घोल में दूसरे घोल की मात्रा कितने लीटर है? तो सोचिए, ये 90% है आपका और ये क्या है आपका? 97 है। ये क्या है? एडिशन से कर लेंगे हम। और ये क्या दे रखा है? 94% परसेंट हट जाएगा। ठीक है, इस सबको हम कैंसिल कर देते हैं डायरेक्ट, ये रखिए। ठीक है, 94। अब क्या है? एलिजेशन लगा दीजिए। तो 97 से 94 गया तो 3 बचा, और आपका 94 से 90 गया तो कितना? 4। इनका जो रेशो हो गया कितना हो गया? 3:4 आ गया। लेकिन यही मिल के तो आपका कितना मिल रहा है? 7। लेकिन क्वेश्चन बोला 7 नहीं, क्या है? 21 लीटर है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? एक की वैल्यू आ जाएगी 3। जब एक की वैल्यू 3, ये कितना हो जाएगा आपका? 9 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका? 12 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा उसने कि क्वेश्चन पूछा कि उसने पूछा कि तो 21 लीटर का घोल तैयार किया गया तथा उस मिश्रित घोल में दूसरे घोल की मात्रा, तो दूसरा घोल तो यही है ना, जो दूसरा घोल जो है वो तो यही है ना। पहला ये है, पहला पूछता तो उसका आंसर देते, दूसरा पूछा ये तो दूसरा पूछा तो दूसरा कितना? 12। 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि 75 ग्राम चीनी के घोल में, आज थोड़ा लेट हो गया उसके लिए सॉरी, बट क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। ठीक है, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। 75 ग्राम चीनी के घोल में 30% चीनी है। तदनुसार उस घोल में कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए कि घोल में चीनी का जो प्रतिशत है 70% हो जाए? तो कैसे करेंगे? जो 30% कितने ही चीनी है, जो शुगर है आपकी, जो चीनी है आपकी कितनी है? 30% है। कितनी है? 30% है। तो बाकी जो बचा होगा वो कितना होगा? 70% होगा। कितना होगा? 70% होगा।
70 होगा। 100 का 70%, 100 का अगर 70% निकालेंगे तो 70 ही होगा, ठीक है। तो उसने बोला है कि घोल में कितनी चीनी मिलाई जाए, कितनी चीनी क्या मिलाई जा रही है वो ध्यान रखिए, मिलाई जाए, ये क्या हमारा वाटर हो जाएगा, मिलाई जाए कि घोल में चीनी का जो प्रतिशत है वो 30 न होकर कितना हो जाए, 70% हो जाए। कितनी और मिल जाएगी जो 30 न होकर कितना हो जाए, 70% हो जाए। तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अगर 30%, अगर 70% अगर चीनी हो जाएगी तो 30% वाटर हो जाएगा आपका। अब क्या है, इनको कैंसिल कर लेंगे। जब इनको कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 अगर 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, यहीं से यहीं कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 0 और 0 से 0, ये हो जाएगा 3:7, ये हो जाएगा आपका 7:3। उसने बोला है कि कितनी चीनी मिलाई जानी चाहिए। तो सोचिए अगर चीनी मिलाई गई है तो वो जो वाटर आपका है, वो जो वाटर तो सेम होगा ना। वाटर कितना है, वो इतना 7 है और कितना है 3 है। इस 0 को हटा देते हैं हमने, तो आपको कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। अगर उसने बोला है कि क्या मिलाई जानी है, चीनी मिलाई जा रही है, तो वाटर तो सेम होगा। यहाँ पे क्या 7 है, तो इसको बना लेंगे 21। यहाँ पे क्या बना लेंगे 21, 7 का इंटू कर देंगे, क्योंकि 7 में 3 का किया है और 3 में 7 का, क्योंकि इन तीनों दोनों का एलसीएम ले लिया है। तो ऐसी कौन सी संख्या है, तो 21 है। और 7 को 21 बनाने के लिए 3 का, और 3 को 21 बनाने के लिए 7 का किया। जब 7 का यहाँ 3 का वहाँ किया तो 3 का यहाँ, अगर 7 का यहाँ किया तो 7 का यहाँ, क्योंकि इनका रेशियो में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 21, कितना हो जाएगा 21, और ये कितना हो जाएगा आपका 49, और ये कितना हो जाएगा आपका 21। उसने बोला है घोल में चीनी का प्रतिशत क्या हो जाएगा। एक बार सोचिए, ये जो 21 और 9 कितना हो रहा है आपका 30 हो रहा है, कितना हो रहा है 21 और 9 कितना हो रहा है 30 हो रहा है। तो हम पहले क्या करते इन दोनों को बराबर करते थे। 21 और 9 कितना हो रहा है आपका 30 हो रहा है। इस 30 की वैल्यू ही तो आपको कितनी दे रखी है, 75 दे रखी है। 75, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75/30 हो जाएगी, ठीक है। और इसे हम काट देंगे तो कितना हो जाएगा, एक की वैल्यू 15 से काट देंगे, 15 से 5 बार और 15 से ये 2 बार, यानी एक की वैल्यू आपकी आ गई 5/2। कितनी आ गई 5/2। तो उसने पूछा है तो कितनी चीनी मिलाई जानी चाहिए, जो 9 थी अब कितनी हो गई 49। तो उसने 40 चीनी मिलाई है। जब एक की वैल्यू 5/2 है तो 40 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/2, यानी 20 कट जाएगा, 20×5 100 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 100 ग्राम चीनी उसने मिलाई है। कितनी 100 ग्राम चीनी उसने मिलाई है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। 30% एल्कोहल घोल के 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाया गया। घोल में जल का प्रतिशत क्या है। 30%, अगर एल्कोहल आपका 30% है तो वाटर क्या हो जाएगा आपका 70। आपको बोरिंग नहीं लग रहे होंगे क्योंकि काफ़ी अच्छे प्रश्न है, ठीक है। 30 से कितना 70 हो रहा है, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3, रेशो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। 7 और 3 10 होता है। इस 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, क्वेश्चन में 6 दे रखी है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 का भाग देंगे तो 0.6 हो जाएगी, 0.6 हो जाएगी। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.6। ये कितना हो जाएगा आपका 7। जब इसमें करेंगे 3 में इंटू करेंगे 0.6 का तो 6 18 हो जाएगा, लेकिन 1 के बाद पॉइंट लगा तो 1 के बाद लगा देंगे। ये कितना हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा आपका 7×42, ठीक है। और कितने के बाद पॉइंट लग रहा है, 1 के बाद, तो 1 के बाद लगा देंगे। अब उसने बोला है कि क्या मिला गया, जल का प्रतिशत क्या मिला गया, एल्कोहल मिला गया। 1 लीटर जो शुद्ध क्या मिला गया एल्कोहल। तो एल्कोहल हमारा ये है, तो ये वाला पोर्शन हमारा एल्कोहल है, तो 1 मिला गया। तो 1 जोड़ देंगे तो यहाँ का तो जाएगा 2.8 हो जाएगा। आपको तो आते होंगे ना ये जो आपके पॉइंट वाले हैं डेसिमल वाले, वो कराएंगे हम बहुत अच्छे से, ठीक है। ये कितना आपको 4.2 ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए उसने बोला है कि जो नया जो घोल आया है ना उसमें जल का प्रतिशत क्या है, उसमें जल का प्रतिशत कितना है। जल कितना आपका 4.2 और टोटल घोल कितना आपका 7 है, क्योंकि 4 और 2 6 और 1 7, यानी 7 में से अगर 4.2 आपका वाटर है तो इसका परसेंटेज क्या हो जाएगा, पॉइंट हटा के यहाँ पे 0 लग जाएगी, ठीक है। तो 7 से कितनी बार गया 6 बार गया, 0 से 0 तो कितना आ गया आपका 60%। करेक्ट आंसर आपका कितना आ गया 60% आ गया आपका, 60% आ गया आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं कि एक अयस्क में किसी मिश्र धातु का 25% है। कितना है किसी धातु को मान ले वो धातु एक्स होगी। एक्स धातु का, एक बार सोचिए मैं बोलूँ ये ले लीजिए, ठीक है, ये लीजिए, ठीक है, ये जो है, ठीक है, ये है कुछ चीज़, ठीक है। अगर इसमें मैं बोलूँ एक ये क्या है, एक पूरा हिस्सा, ये क्या है, ये अपने आप में 100% है। क्या है अपने आप में 100% है। अगर मैं बोलूँ इसमें से अगर मैं आधा कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 50-50। लेकिन अपने आप में जो भी पोर्शन है वो 100% आता है। अगर मैं इसके पोर्शन कर दीजिए क्या है 50-50 हो गए, ठीक है। क्या मैं इसके भी पोर्शन कर सकती हूँ अभी, ठीक है। जो अपने आप में 100% था अब फिर इसके 50-50 इसके आधा कर दिए, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा फिर 50-50 हो जाएगा, ठीक है। कोई भी चीज़ होती है वो अपने आप में कितनी होती है 100% होती है। मेरा मतलब ये है बस समझाने का, ठीक है। कितनी होती है 100% होती है, ठीक।
तो इसको क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यही चक्कर है, अगर पूरी की पूरी जो मिश्र धातु है वो एक्स है, ठीक है, एक्स है, उसका 25% क्या है, उसमें क्या है 25% क्या है, धातु है, परसेंटेज को हटा के मैंने 100 लिख दिया है, इंटू इसका 25% का 25% में 90% लोहा है। अच्छा सोचिए, पूरे जो मिश्रण है उसमें एक्स है, कोई अश्क है उसमें एक्स है, यानी जो मिश्र धातु है वो एक्स है कोई, उसमें 25% धातु है, ठीक है, मेटल है, और उस मेटल में 90% लोहा है, लोहा है। उसने यही बोला है कि, और जो ये बात रखी ये तो लेनी नहीं है क्योंकि 75% में कोई लोहा है ही नहीं, जो 75% में कोई लोहा है ही नहीं, ठीक है, इसके शेष जो 75% है उसमें लोहा है ही नहीं, तो क्या फ़ायदा लेने से, ठीक है। तो बोला है कि 60 किग्रा शुद्ध लोहा लेने के लिए, ये गलत लिख गया है, लेने के लिए अश्क की अपेक्षित मात्रा किग्रा में लगभग क्या होगी, अपेक्षित मात्रा किग्रा में लगभग क्या होगी, क्या चाहिए हमें 60% क्या चाहिए, लोहा चाहिए, ठीक है। अब लोहा ही ये सब जो है लोहा ही तो है ना, लोहे का तो पोर्शन है, लोहा के बराबर ही रखेंगे, कोई चीज़ अपने आप में तुलना जब करते हैं तो कुछ ही बराबर हो। तो काट दीजिए, 25 चौका 100, 4 बार, ठीक है, ये कट गया, और 0 से 0 कट गया, क्या आप ऐसे कर दिए 30 से काट दिए, 30 या 90, 30 से 3 बार, और 30 दूनी 60, 30 या 90, 30 दूनी 60, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। और फिर क्या है, x बराबर हो जाएगा आपका, ये जो क्या है 2, 2 के 2 वहीं रहेंगे, ये जो 4 है ये भी उधर पहुंच जाएगा जाके, और ये जो 3 है वो, और ये क्या बचा था नीचे 100, 100 भी ऊपर पहुंच जाएगा, और ये जो 3 है वो क्या है नीचे पहुंच जाएगा, तो नीचे कर देंगे, तो ये कितना हो गया 4 दूनी 8, यानी 800/3 हो जाएगा। 800/3 में जब हम x बराबर 800/3, इसके दूसरे पैटर्न भी हैं यार, पर मैं बताऊँ तो बहुत टाइम, तो 266.67 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं कि 80% बोरिक अम्ल वाले 100 मिली पानी के घोल में कितना पानी और मिलाया जाए कि घोल में बोरिक अम्ल 50% हो जाए। तो सेम है, वैसे मैं छोड़ दूँ क्या, चलो करवा ही देती हूँ क्या है जल्दी से। जो बोरिक जो अम्ल है आपका, जो बोरिक जो अम्ल है वो कितना है आपका 80% है, और बाकी 20%। आज इतनी बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाएगी कि भूलोगे नहीं। ये क्या आपका वाटर है, ठीक है। उसने बोला कि बोरिक अम्ल 50% रह जाए, जो 80 थी वो 50% रहने की तमन्ना है उसकी, यानी जो बोल रहा है कि 50% हो जाऊँ भाई मैं, ठीक है, यानी ज़्यादा से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्या हो रहा है आज, यानी 50% रह जाऊँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ठीक है। अब हम काट देंगे, कैंसिल कर लेंगे, तो कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम ऐसे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 20 चौका 80, और ये हो जाएगा ये 20 सेकंड 20, ये हो जाएगा 1:1, क्या हो जाएगा 1:1, ठीक है। इसकी तो वैल्यू रखिए 4 1 5, कितना ये 5, 4 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5। इस 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है 100 दे रखी है, 100 मिली दे रखी है। तो ये इसका कितना गुना है 20 गुना, कितना गुना है 20 गुना है, 20 गुना है, ठीक है 20 गुना है। तो उसने बोला है कि घोल में कितना पानी मिलाया जाए। अब सोचिए ये क्या था आपका बोरिक था, और ये क्या था आपका वाटर था, कितना पानी मिलाया जाए। जब पानी मिलाया जा रहा है तो जो बोरिक अम्ल यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी तो 4 होना चाहिए। अगर यहाँ 4 किया है 4 का इंटू, तो यहाँ पे भी 4 का इंटू करेंगे। जो एक थी वो कितनी हो रही है 4 हो रही है, तो कितना मिलाया जा रहा है आपका 3 मिलाया जा रहा है, कितना मिलाया 3 मिलाया जा रहा है। हमें पता है एक की वैल्यू कितनी आई है आपकी 20 आई है, तो एक की वैल्यू 20, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 60 हो जाएगी, कितना हो जाएगा 60 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 60 मिल किसी ने मिलाया होगा, समझ में आ गया होगा। इतने क्वेश्चन करवा दिए एक जैसे सेम, तो आ तो गया ही होगा। नेक्स्ट है 15 लीटर मिश्रण में, ये थोड़ा अलग है, 15 लीटर मिश्रण में 1:4 के अनुपात में अल्कोहल पानी है, ठीक है। कितना है 1:5 के अनुपात में क्या है अल्कोहल पानी है, यानी कि अल्कोहल है और क्या है वाटर है, पानी है। और जो कल करवाए थे ना उसी जैसे बन गए पानी है। यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिलाया जाए, वह तो ये देख लो ये कितना हो रहा है टोटल 5 हो रहा है, कितना हो रहा है आपका 5 हो रहा है, कितना हो रहा है 5 हो रहा है। इस 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 15 दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, एक की वैल्यू 3, ये 3 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है 12 हो जाएगा। उसने बोला है कि यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी मिलाया जाए, मिश्रण में 3 लीटर पानी, अगर 3 लीटर पानी मिलाया जाएगा इसमें, तो ये कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 3 का 3 ही रहेगा, क्योंकि क्या है पानी मिलाया गया है। अब सोचिए उसने बोला नए मिश्रण में अल्कोहल की प्रतिशत कितना होगा, तो नया मिश्रण कितना होगा 15 और 3 कितना होगा 18, 18 होगा। 18 में क्या है आपका 3 लीटर क्या है आपका, ये 3 लीटर क्या है अल्कोहल है। तो उसने ये बोला है कि परसेंटेज क्या होगा, 3 से कितनी बार गया 6 बार गया, 3 6 18 और 6 यानी 1/6 का प्रतिशत क्या होता है आपका 16 से 2/3% होता है, ठीक है। ये परसेंटेज आपने रट रखी होंगी, 1/6 का परसेंटेज निकालेंगे तो क्या था 16 सही 2/3% आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कर लीजिए, नहीं है तो 1/6 इंटू 100, अब इसका भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 16 सही 2/3% इज़ अ करेक्ट आंसर, ठीक है।
परसेंटेज, ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। दूध और पानी के एक 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, नए मिश्रण में 20% पानी रखने के लिए मूल मिश्रण में मिलाए जाने वाली पानी की मात्रा कितनी है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, किसी 400 मिली विलियन में जिसमें 15% अल्कोहल है कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए ताकि मिश्रण में अल्कोहल की सांद्रता 32% हो जाए। ये भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, तो इसको भी आप कर लेंगे। क्या करना है आपको, वही है कि ये क्या है, अल्कोहल है, ये क्या वाटर है, ठीक है, तो 15 है तो ये कितना होगा आपका 85 होगा, ठीक है, और ये 32% है तो बाकी ये कितना होगा 68 होगा, ठीक है, 68 होगा, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। और क्या है 5 से 3 बार, क्या कर लीजिए 5 से 3 बार और 5 से 17 बार, ठीक है, कितनी बार 17 बार, और ये आपका 32 है, ठीक है 32 है, और इसको कैंसिल कर लीजिए बराबर 32 है, और इसको ऐसे रखने दीजिए 68 है, ठीक है। एक बात सोचिए, उसने क्या बोला, ये जो है आपका अल्कोहल है, ये अल्कोहल और ये वाटर है, उसने क्या बोला है कि कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए, अल्कोहल मिलाया जा रहा है तो भाई जो वाटर है आपका, ये तो वाटर जो 17 है और यहाँ 62 है, तो ये सेम होना से नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई अल्कोहल मिलाया, तो इसमें 4 का इंटू कर देंगे, क्या करें 4 का इंटू इसमें करेंगे, 17 चौक 68 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा, यानी बराबर बराबर होगी, और 4 का इंटू इसमें कर देंगे आप इसमें, तो ये हो जाएगा आपका 3 × 4 कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, अब 12 से कितना हो रहा है 32, पहले की बात सोचिए 68 और ये 12 कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 68 और 12 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा आपका, है ना 80, और 80 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी, जो 80 है इन दोनों की जो वैल्यू दे रखी है 80, इस 80 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये टोटल ये दोनों कितने हो जाएंगे आपके 80 हो जाएंगे, 80 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 400 दे रखी है 400, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की 0 से 0 8 5 40 यानी 5, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 दे रखी है, कितनी हुई 5 हो जाएगी, एक की वैल्यू 5, तो 12 से कितना हो रहा है 32 हो रहा है, तो कितना ज़्यादा हो रहा है 20 ज़्यादा हो रहा है, ठीक है 20, यानी 20 मिलाया गया है, 20 लीटर अल्कोहल मिलाया गया है, यानी 20 किलो मिलाया गया, जो भी है आपका कितना हो रहा है आपका 20 मिला गया, तो 20 का जब ये यहाँ से 20 मिला गया, कितना मिला गया 20 हमें पता है एक की वैल्यू 5 है, नहीं एक की वैल्यू 5 है, तो यार इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यार, थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो क्या करेंगे 5 का इंटू कर देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 100 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, ठीक है बी। नेक्स्ट चलते हैं। एक मिश्रण में 80% अम्ल है और शेष जल तथा जल का अनुपात 4:3 है, करने के लिए मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए और जल का उतना ही मात्रा मिला दी जाए। सेम है डिट्टो, मैं बता देती हूँ फिर भी। 80% मिश्रण का 80% क्या है आपका अम्ल है यानी एसिड है, 20% क्या होगा आपका वाटर होगा, ठीक है, तो उसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4:1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद बोला है कि 80% अम्ल है और शेष जल तथा अम्ल का जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है आपका 4:3 दे रखा है 3। उसने बोला है कि मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए और जल की उतनी ही मात्रा मिला दी जाए। मिश्रण का कितना भाग वो निकाला जाए और जल की उतनी ही मात्रा मिला दी जाए। एक बार सोचिए जल की कितनी मात्रा मिलाई गई है, अगर ये जो है आपका 4 अगर ये जो एसिड है अगर बराबर नहीं होते तो हम बराबर करते, लेकिन इसमें क्या बराबर दे रखे हैं तो हमको करने की जरूरत नहीं है। जो 1 से कितना हो रहा है 3 हो रहा है, तो कितना मिलाया गया 2 मिलाया गया, कितना मिलाया गया 2 मिलाया गया है। जब 2 मिलाया गया है पूरे मिश्रण में तो 2 ही निकाला गया होगा, तो पूरा मिश्रण कितना हो रहा है 4 और 3 7 है ना, 4 और 3 7, तो पूरे भाग में से जो मिश्रण पूरा है उसने ये तो बोला जितना मिलाया गया है उतना ही निकाला गया है। तो टोटल भाग कितना है, तो टोटल जो नया मिश्रण जो आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका 7 आ रहा है, कितना आ रहा है 7 आ रहा है। 7 में से ही तो 2 पार्ट निकाला गया है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना भाग बोला है तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक प्रकार के द्रव में 20% जल है और दूसरे प्रकार के द्रव में 35% जल है। पहले द्रव के 10 अंश और दूसरे द्रव के 4 अंश मिलाकर एक गिलास में भरे गए, तदनुसार उस गिलास के नए मिश्रण में जल कितना होगा। ठीक है, तो कर लीजिए इस तरीके से, दूसरे तरीके से कर लीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल हमारा पहले जो द्रव दे रखा है 10 लीटर दे रखा है, इसमें 10 लीटर है 10 अंश है मान लीजिए, तो उसका 20% 2 जीरो कितना है 2 लीटर है ना। नेक्स्ट दूसरा जो द्रव का जो दे रखा है वो 4 अंश, यानी ये फर्स्ट ये हो गया सेकेंड, कितना दे रखा है 4 लीटर है ना। 4 का हम 35% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4 से 25 बार और 25
5 से 7 बार और 5 से 5 बार, कितना हो जाएगा आपका 7/5 लीटर। ठीक है, उसने बोला है एक गिलास में भरे गए ये दोनों जो ये है, टोटल कितना भरा गया आपका, जो 2 लीटर प्लस 7/5 कितना हो जाएगा आपका, 5 दूनी 10, 10 और 70, 17/5 आपका टोटल हो गया है। यानी कह सकते हैं लीटर, ये क्या हो गया आपका, द्रव हो गया यानी वाटर हो गया, क्योंकि गिलास में क्या भरा जाता है, पानी, पानी हो गया, ये क्या हो गया, पानी, यानी 17/5। टोटल मिश्रण कितना था पहले में, 10 लीटर था, 10 लीटर में आपका 20% पानी था, 20% जल था, इसने बोल रखा है 20% के जल, तो कितना लीटर जल होगा, 2 लीटर। नेक्स्ट बोला दूसरे में जो मिश्रण था वो 4 लीटर था, कितना था, 4 लीटर था, और 4 लीटर में 4 का 35% कितना हो जाएगा आपका, 7/5 हो जाएगा, इतना आपका वाटर हो जाएगा। उसने बोला है कि गिलास से भरे जाते हैं, तो उस गिलास के नए मिश्रण में जल कितना होगा, तो नए मिश्रण में टोटल, एक बार सोचिए, टोटल हमारा जो हो रहा है, टोटल जो फर्स्ट द्रव, टोटल जो मिश्रण हो रहा है हमारा, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ लेंगे, यानी 10 प्लस आपका सेकंड क्या है 4, कितना होगा 14, यानी 14 में अगर 17/5 आपका क्या है, पानी है, तो उस बोल रहा है कि कितना भाग पानी है, हमें पता है 14 में अगर 17/5 भाग अगर आपका पानी है तो इसका 100% कितना हो जाएगा, तो आपका 100%, एक बार सोचिए इसका, ये तो आता ही होगा आपको, तो 14 5 70, ये फर्स्ट का फोर्थ से होता है और सेकंड का थर्ड से, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, 17 कितना हो जाएगा आपका, 14 5 70 हो जाएगा, इंटू 100। ठीक है, 0 से 0 गई आपकी, ये कितना 170, यानी कितना हो जाएगा आपका 170/7, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी आपका करेक्ट हो जाएगा, 24 सही, 2/7% इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए जिसमें वो उस घोल का 50% हो जाए। सेम है, सेम डिट्टो सेम, शुगर है 40, बाकी बचा 60। ठीक है, जो क्या मान लेंगे, वाटर मान लेंगे या कोई भी मिक्सचर मान लेंगे। ठीक है, उसने बोला कि 50% हो जाए, आप ऐसा नहीं है फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो कैंसिल करेंगे इसको, ये 2 रेशो कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 1:1। उसने बोला है कि चीनी और मिलाई जानी चाहिए, चीनी कौन सी हमारी, ये है, ये आपका चीनी है, शुगर, और ये आपका क्या है, वाटर। ठीक है, तो चीनी मिलाई जा रही है, तो यानी जो वाटर है वो तो सेम रहेगा, वाटर क्या है, ये 3 है तो इसको भी 3, और ये भी इसको में 3, तो कितना हो रहा है, ये डायरेक्ट कर दें, ये 3 हो रहा है, 3:3। ठीक है, भूलना, कन्फ्यूज मत होना क्यों कैसे हो गया, कितना मिला गया है, 1 मिला गया है, लेकिन एक बात सोचिए, 1 की मात्रा हम देखेंगे पहले, 3 और 2 कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, इस 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, इस जो 5 है, इस 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 300 दे रखी है, कितनी दे रखी है 300, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 30, यानी 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी, 1 की वैल्यू 60, तो हमें पता है इसकी वैल्यू भी 60 हो जाएगी, ये भी तो 1 ही है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 60 ग्राम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये आपका एलिजेशन है, एलिजेशन क्या है, 40%, 60%, बीच में है 25% है, 40% हाइड्रोलिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त करने के लिए 60% हाइड्रोलिक अम्ल में किस अनुपात में 25% हाइड्रोलिक अम्ल, अच्छा 40% तो उसको प्राप्त करना है और 60% और वो 25% प्राप्त करने के लिए, तो क्या एलिजेशन लगा लीजिए, इसको आप कर लोगे, ठीक कर लेना आप। नहीं चलते, 20 लीटर के मिश्रण में 20% अल्कोहल और शेष पानी है, यदि उसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत क्या हो जाएगा, देखो सेम है, 20% अगर अल्कोहल है, 20% क्या है आपका अल्कोहल है, तो जो बाकी बचा है आपका 80% वो क्या हो जाएगा आपका वाटर हो जाएगा, है ना, तो कितना हो जाएगा इसका रेशो 20 और 20 ठीक है, और ये दोनों मिलकर कितना हो रहा है 5, कितना हो रहा है 5, इस 5 की वैल्यू कितनी रखी 20 रखी, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। उसने बोला है कि 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए, तो वाटर कितना है आपका, ये वाला पोर्सन आपका वाटर है, तो कितना हो जाएगा ये 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 20, तो ये जो है 4 का 4 ही रहेगा। ठीक है, उसने बोला है कि नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत क्या है, नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत क्या है, तो सोचिए नए मिश्रण कितना है, नए मिश्रण में नए कितना होगा, 20 और 4 25 हो गया, 20 और 4 24 हो गया, है ना, 20 और 4 24 हो गया, और 24 में आपका 4 लीटर आपका अल्कोहल है, तो 100% निकाल लीजिए, 4 से 6 बार गया और 6 और 1/6 आप जानते ही हैं, 16 सही 2/3% होती है, 16 सही 2/3 होता है इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतने ही प्रश्न हैं, ठीक है, और थोड़ा देरी के लिए उसके लिए क्या किया जाए, ऐसा करते हैं टाइमिंग चेंज कर लेते हैं, बताइए
कौन कौन चाहता है कि 10 बजे की टाइमिंग हो जाए या आपके लिए ऐसे ही रिकॉर्ड करके वीडियो बनाई जाए? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल और एक चैप्टर बनाएंगे, नहीं आज ही फिनिश हो जाता, बट मैं सोच रही हूँ थोड़ा एक बार अगर चैप्टर फिनिश करें तो अच्छे से करें। ये मैं परसेंटेज से उठाएं आपके जो मिश्रण वगैरह के क्वेश्चन। ठीक है, और कल भी बनाएंगे कल, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।